हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों मैं IBPS PO के इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और हालांकि ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था IBPS PO का। लास्ट ईयर भी मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। तो आज भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा ताकि जिनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है उनको थोड़ी बहुत इस वीडियो से मदद मिल सके, है ना। तो बताता हूँ मेरा से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। 16 तारीख को मेरा इंटरव्यू था और फर्स्ट शिफ्ट में था, 2 शिफ्ट थी। नोएडा में मेरा पैनल 1 में मेरा इंटरव्यू हुआ था, है ना। उसमें 5 मेंबर्स थे, 2 फीमेल थी और 3 मेल थे। खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग थे, मेल थी फीमेल थी, है ना। क्वेश्चंस क्या पूछे गए, किस तरह का इंटरव्यू रहा, उससे फ़र्क पड़ता है है ना। वही डिसाइड करेगा आगे जाके कि फाइनल मेरिट में नाम आएगा कि नहीं, है ना। तो पहली बात तो 8:30 बजे एंट्री का टाइम था और 8:30 बजे के आसपास ही, मतलब 8:30 बजने से 5-10 मिनट पहले ही एंट्री शुरू भी हो गई थी। तो चलो अच्छा रहा, टाइम से या थोड़ा टाइम से पहले एंट्री शुरू हो गई। हम एंट्री भी किए। उसके बाद एंट्री करने के बाद 2 घंटे तक बैठे रहे क्योंकि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले बायोमेट्रिक होना होता है, तो वही नहीं हो पा रहा था, तो 2 घंटे तक बैठे रहे। फिर लास्ट में उन्होंने थक हार के ये बोला कि पहले DB करवा लेते हैं, तब तक ये सही हो जाएगा तो फिर बायोमेट्रिक करवा लेंगे, है ना। नहीं तो उसके चक्कर में और लेट हो जाएगा। तो मैं गया ही था, तो फिर DB वगैरह ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इसको कंप्लीट करने के लिए पहले बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है। बायोमेट्रिक नहीं होगा तो यहाँ पे हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। फिर वहीं एक और सर आए तो उन्होंने बोला कि इसको जो है पेंडिंग पे डाल दो, उसके बाद ये बायोमेट्रिक कर लेंगे, उसके बाद आप इसको फिर यस करके आगे प्रोसीड कर देना, है ना। तो इतने में फिर पता चला कि बायोमेट्रिक चालू हो गया है। तो फिर उन्होंने मुझे और मेरे साथ एक और जो कैंडिडेट था उसको बायोमेट्रिक के लिए भेज दिया। तो हम गए, अपना बायोमेट्रिक करा के आए, है ना। तब तक दूसरे 2 कैंडिडेट बैठ चुके थे फिर DB के लिए तो उनका कंप्लीट हुआ, फिर हमने अपना DB कंप्लीट करवाया। उसके बाद फिर हम इंटरव्यू के लिए गए, है ना। तो मेरे से पहले भी कुछ लोग गए हुए थे इंटरव्यू के लिए और मेरे साथ भी कुछ लोग थे जो वहाँ वेट कर रहे थे अपने टर्न का, है ना। तो जितना मैंने देखा, जितने भी लोगों का जो इंटरव्यू टाइमिंग था वो 5 से 10 मिनट ऐसे ही कुछ रह रहा था। किसी का 7-8 मिनट, 9-10 मिनट ऐसा रहा होगा, है ना। मेरा भी कुछ ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के भीतर ही फिनिश हो गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने एंटर किया तो मैंने सबको ग्रीट किया, है ना। उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा तो मैं बैठ भी गया। और उसके बाद उन्होंने मेरे को वही जो कॉमन क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं वही मेरे से पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सबसे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं इंग्लिश पढ़ लेता, समझ लेता हूँ, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं हिंदी में अपना इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको जैसा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील होता है आप उसमें बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ओके, थैंक यू सर। उसके बाद मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया मैंने, लेकिन यही इंट्रोडक्शन देते टाइम मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने अपना जो प्रोफेशन है करंटली, जो मैं RRB में वर्किंग हूँ एज अ क्लर्क, वो नहीं बताया उसमें, बाकी सब बता दिया। तो फिर क्योंकि उनके पास मेरी सारी डिटेल्स थी, है ना, तो उन्होंने फिर पूछा कि आप अभी कहीं वर्किंग भी हो। मैंने बोला हाँ सर, मैं अभी RRB में वर्किंग हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आपने बताया नहीं अपने इंट्रोडक्शन में। मैंने फिर सॉरी सर ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई अपने इंट्रो देते टाइम, है ना। मैं बोलूँगा अगर आप कहीं वर्किंग हो तो आप ज़रूर बताना, है ना, ऐसी गलती मत करना जैसे मेरे से हुई। क्या ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में और डिटेल में पूछा कि मतलब क्या क्या पढ़ा था मैंने ग्रेजुएशन में। तो मैंने बताया कि मेरे ये सब्जेक्ट थे। फिर उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन किए नहीं उन्होंने,
लेकिन फिर उसके बाद हाँ, जैसे मैं आरआरबी में वर्किंग हूँ तो उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा उसके इर्द गिर्द ही उन्होंने क्वेश्चंस किए, जितने भी 2-4 क्वेश्चंस किए। जैसे केसीसी के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा, आरडीएफडी खाता के बारे में पूछा, है ना। और उसके अलावा हाँ, उन्होंने पूछा कि जो जिस बैंक में मैं काम कर रहा हूँ उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, इसमें स्पॉन्सर बैंक का कितना परसेंट शेयर होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे उन्होंने, ठीक है। तो वो मैंने बताया उनको। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी हॉबी क्या है ना। मैंने हालांकि बताया नहीं था अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरी कुछ हॉबी भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा मेरे से कि आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने बोला कि सर मेरा ये हॉबी है। फिर उन्होंने उससे भी क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने बताया कि मेरा क्रिकेट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो बताओ लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था, या अभी किसके साथ इंडिया का मैच चल रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, है ना। और जो उन्होंने पूछा था कि लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था, तो मतलब मेरे माइंड में शक्ल याद आ रहा था लेकिन नाम याद नहीं आया यार बता यार और ये सब क्वेश्चंस थे। और फिलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा और क्या क्वेश्चंस थे। मतलब इतने ही कुछ क्वेश्चन थे और वही 5 से 10 मिनट चला था और जल्दी जल्दी उन्होंने निपटा दिया। आई थिंक 2 शिफ्ट थे तो इसलिए शायद सबको ऐसे ही जल्दी निपटा रहे थे, ताकि जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनके लिए टाइम हो, क्योंकि वैसे ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, है ना। 12 बजे के बाद जो भी है, मतलब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ होगा सबका, किसी का भी 12 बजे से पहले एक भी पर्सन का स्टार्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से जैसे मैंने बताया कि बायोमेट्रिक का इशू चल रहा था, है ना। फिर डीबी होने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। तो और मैं जिनके पास डीबी के लिए बैठा था वो पहली बार डीबी लेने के लिए बैठे थे और इतना स्लो काम कर रहे थे। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं यार, मतलब इंसान आता है, सीखता है, तभी वो कर पाता है ना। तो ये भी अभी उसी प्रोसेस में है। तो मैंने अपने भी टाइम को याद किया कि हाँ, जब मैं भी नया नया बैंक में आया था तो मैं भी थोड़ा स्लो था, चीज़ों को सीख रहा था, तो मेरी भी स्पीड स्लो थी, है ना। तो जब इंसान चीज़ें सीख रहा होता है तो नेचुरली उसकी स्पीड थोड़ी स्लो ही होती है, लेकिन जब वो सीख जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, तो उनकी बढ़ जाएगी, है ना। ये सोच के मैं अपना जो है पेशेंस लेवल को मैंने मेंटेन किए रखा है ना। और हालांकि मेरे 2:45 बजे की मेरी ट्रेन थी स्टेशन से, और वो चीज़ भी मेरे माइंड में चल रही थी, उसके वजह से भी थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम जो है वो रहा उसका। तो उसका जो थोड़ा बहुत इफेक्ट था वो मेरे इंटरव्यू में मेरे को दिखाया ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे कहीं भी या किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे, तो मतलब सेम डे पे कहीं ट्रैवल नहीं करना चाहिए, है ना। आप उस दिन पूरा ऐसा है कि अपना ऑफ ले लो, या नेक्स्ट डे भी हो सके तो ऑफ ले लो, ताकि आप अगर कहीं पे आपको जाना भी है तो आप जो है आराम से रिलैक्स होके जा सको। और जिस दिन जैसे 16 तारीख को मेरा इंटरव्यू था ना, और 16 तारीख को ही मेरी ट्रेन थी, तो मेरे को ये भी था कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। ट्रेन छूट जाएगी तो फिर मेरे को जो भी है कैसे तो पहुंचना ही है, तो वो लेट हो जाएगा या हो सकता है मेरे को नेक्स्ट डे छुट्टी करना पड़ जाएगा ना। तो ये टेंशन भी था। तो ये सब टेंशन लेके मैं गया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका इफेक्ट थोड़ा रहा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, इंटरव्यू ठीक ठाक बोल सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा बोल नहीं सकते। बाकी देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट रहता है। इस बार तो डेट चेंज हो गया रिजल्ट का भी, पहले अप्रैल में आता था 1 अप्रैल को, बट इस बार फरवरी में आएगा। किस डेट को आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फरवरी में आएगा इतना पता है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। और अभी मैं ये रात के 2:30 बजे पहुंचा हूँ यहाँ पर, और अभी वीडियो बना रहा हूँ, और मैं अभी इसको पोस्ट करूँगा सुबह 6 बजे तक। मैं इसको बिल्कुल पेंडिंग नहीं रखूँगा बाकी वीडियोस के जैसे मैं बना के पेंडिंग छोड़ देता हूँ, ये सोच के कि बाद में इसको एडिट वेडिट करके बाद में पोस्ट कर लूँगा 1 दिन बाद 2 दिन बाद, है ना। ऐसा नहीं, मैं इसको आज ही अभी एडिट करके फिर थोड़ा रेस्ट करके 2-4 घंटे फिर
6 बजते ही मैं इसको पोस्ट कर दूँगा, ताकि जिनका भी आज 17 तारीख को है या आने वाले डेट में है उनका थोड़े बहुत हेल्प मिल सके, है ना। अपना अच्छे से इंटरव्यू देना, और इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट जिनका भी आज और आगे आने वाले दिनों में है, और फाइनल रिजल्ट के लिए भी बेस्ट ऑफ लक।